जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान, उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कैबिनेट मिशन, राज्य व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। यह हमारा एक्सरसाइज 1 होगा। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, जो भी एग्जाम दिया होगा उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के प्रश्न 1। दोस्तों, प्रश्न 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वीवीआई क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कैबिनेट मिशन 1946 के संस्तुति के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सीरीज के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया इसे शुरू से लास्ट तक अवश्य सुने। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। क्वेश्चन नंबर 3, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 सदस्य थे संविधान सभा में। क्वेश्चन नंबर 4, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बच गए थे? यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था? दोस्तों, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन 26 जुलाई 1947 ईस्वी को 26 जुलाई 1947 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? दोस्तों, इसका सही आंसर है एकात्मक और संघात्मक। भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक और संघात्मक। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा में किस रियायत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? दोस्तों, हैदराबाद इकलौता रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतों की संख्या कितनी थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 542 रियासत थे स्वतंत्रता के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इसके अध्यक्ष उस समय के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, वे इसके अस्थायी अध्यक्ष थे और इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, जिन्होंने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कब चुने गए? दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बने। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 13, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 14, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन के तहत
संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया एवं इसे लागू कब किया गया? दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा था? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान व्हीलर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? दोस्तों मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395, 12 अनुसूचियां एवं 22 भाग है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? भाग 5। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा गया है? संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। मैग्ना कार्टा क्या है? पहला मौलिक अधिकार से रिलेटेड पहला लिखित प्रपत्र था मैग्ना कार्टा। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा इसे किसे कहते हैं? तो संविधान के भाग 3 को। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान का 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्रमशः क्या है? दोस्तों संविधान का 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है एवं 18वां भाग आपात उपबंध से संबंधित है। 15वां भाग निर्वाचन से और 18वां भाग आपात उपबंध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। जनता में ही संविधान की संप्रभुता निहित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कनाडा से। प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संसदीय प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से। भारतीय संसदीय प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना आपने। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य के नीति निर्देशक संविधान में कहाँ वर्णित है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में कहाँ वर्णित है? तो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान में से। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका।
संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन से अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 368 भाग 20। अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन 38, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण यानी कानून निर्माण की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 39, वन एवं पर्यावरण विषय किससे संबंधित है? दोस्तों, वन एवं पर्यावरण विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। कानून व्यवस्था किससे संबंधित है? तो कानून व्यवस्था राज्य से संबंधित है, राज्य सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा समाचार पत्र विषय किससे संबंधित है? शिक्षा एवं समाचार पत्र विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, रेल डाक एवं रक्षा विषय किससे संबंधित है? रेल डाक एवं रक्षा विषय संघ सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज विषय किससे संबंधित है? दोस्तों, पंचायती राज विषय राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज विषय राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 44, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में कौन से नागरिकता का प्रावधान है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोस्तों, आपने याद रखना, भारत में कौन सा नागरिकता है? तो एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 46, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 1235 मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 47, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का क कर दिया गया। किस संशोधन से? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से। 44वें 44 संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 48, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? दोस्तों, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, 7। क्वेश्चन नंबर 49, मौलिक संविधान को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों, संविधान में संशोधन संसद को अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 50, मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा किस वर्ष शामिल किया गया? मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा शामिल किया गया। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 51, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? कौन से समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के ही अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन 52, अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना? 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना। क्वेश्चन 53, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। क्वेश्चन 54, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। कहाँ वर्णन है प्रेस की स्वतंत्रता? तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में, अनुच्छेद 19 के 1 के क में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 55, चौथा स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। चौथा स्तंभ किसको इंगित करता है? चौथा स्तंभ प्रेस को इंगित करता है। चौथा स्तंभ प्रेस को इंगित करता है। क्वेश्चन 56, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है। क्वेश्चन 57, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन 58, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कब अनिवार्य किया गया?
दोस्तों 86 संविधान संशोधन 2002 ईस्वी से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। 86 संशोधन 2002। क्वेश्चन नंबर 59, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा कार्य करवाना अपराध है? अनुच्छेद 24 के तहत। 24 अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा कार्य करवाना अपराध माना गया है। क्वेश्चन नंबर 60, संसद के अंग कौन कौन से हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है और वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 63, संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? दोस्तों संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा ये पजल करता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दिलाया जाता है, जबकि उन्हें जब अपना त्याग पत्र देना होता है तो वह उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी किसी व्यक्ति को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों के द्वारा मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा दे दी गई है तो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है, वो उसे क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है? दोस्तों राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए एकमात्र प्रक्रिया महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना देकर, महाभियोग लगाकर अनुच्छेद 61 के तहत उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल हेतु न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु 35 ईयर्स। कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य थे? दोस्तों कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर ही संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। इस मिशन में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिंक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर सदस्य के तौर पर शामिल थे। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था एवं 16 मई 1946 ईस्वी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। दोस्तों कल के वीडियो में हम आपको कैबिनेट मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, इसलिए हमारे चैनल को कल का वीडियो अवश्य देखें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। कैबिनेट मिशन की विस्तृत जानकारी कल के वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों 71, संविधान निर्माण कार्य में कुल कितना खर्च हुआ? कितने रुपए खर्च हुए संविधान बनाने में? दोस्तों उस समय 63,96,729 रुपए टोटल खर्च हुए संविधान के निर्माण करने में, 63,96,729। क्वेश्चन 72, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 एवं उसी दिन यानी अंतिम बैठक के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया संविधान सभा द्वारा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य कौन कौन से हैं। दोस्तों संविधान सभा का यूं तो मूल कार्य संविधान का निर्माण करना था, लेकिन इसके अलावा भी संविधान सभा द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो ये है कि संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 में हुए आम चुनाव तक, आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। यानी जब तक नई संसद का निर्माण नहीं हुआ तब तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। इसके अलावा मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, भारत की मेंबरशिप का सत्यापन यानी अटेस्टेशन किया। मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रध्वज अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान यानी जनगण मन एवं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। दोस्तों इस तरह के रोचक वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर को वॉच करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको नई जानकारियां, अच्छी जानकारियां, परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई होगी। कल के वीडियो में हम आपको कैबिनेट मिशन के बारे में बताएंगे, कैबिनेट मिशन की डिटेल के बारे में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। इस बदलते हुए पैटर्न में एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर हमेशा आपके साथ है एवं आपको रोचक वीडियो, रोचक जानकारियां हासिल कराएगा। जो एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।